Hello, students. Good morning, good afternoon, and good evening. Whatever you feel, be connected with. डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल सेट फर्स्ट टर्म एग्जाम कंप्यूटर साइंस टर्म वन का सेट थ्री, जो जेक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं बताना चाहूंगा एग्जाम का पैटर्न आप लोगों का क्या होने वाला है। फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होगा डियर स्टूडेंट, 35 मार्क्स का होगा। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से सभी प्रश्नों का उत्तर देना आपका अनिवार्य होगा। राइट, और इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न में जो है 4 विकल्प दिए जाएंगे। आपको चारों में से जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। जबकि सेकेंड टर्म एग्जाम जो आप लोगों का होगा वो आपका सब्जेक्टिव बेस्ड होगा। इसके 5 सेट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके इसके वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके सभी क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। राइट, तो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जांपल ऑफ ए प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शंस है हमारे। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग किसी ऑपरेंड में प्री इंक्रीमेंट करते हैं तो उस ऑपरेंड के पहले में हम लोग प्लस प्लस का यूज करेंगे। राइट, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये करेक्ट आंसर होगा, यानी प्लस प्लस एन हमारा प्री इंक्रीमेंट का एग्जाम्पल है। जबकि अगर हम लोग एन के बाद प्लस प्लस करते तो ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट होता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस एन, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को आइडेंटिफाई करना है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डबल टाइम्स हमारा कोलन होता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टेंट्स इन सी प्लस प्लस आर ऑल्सो नॉन एज। सी प्लस प्लस में कॉन्स्टेंट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो डियर स्टूडेंट, कॉन्स्टेंट्स को हम लोग लिटरल्स के नाम से भी जानते हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिटरल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डू व्हाइल लूप ऑल्सो नॉन एज। डू व्हाइल लूप को और किस नाम से जाना जाता है? डियर स्टूडेंट, डू व्हाइल लूप जो होता है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप कहलाता है। राइट, 2 टाइप्स के लूप हमारे होते हैं, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल में हमारा फॉर लूप आता है और वाइल लूप आता है, जबकि डू वाइल लूप जो होता है हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। यहां पर जो है आपको करेक्ट सबस्क्रिप्ट चूज करना है। जब भी हम लोग कोई एरे बनाते हैं, राइट, तो हम लोग सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर हम लोग किसे कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा होगा, बड़ा वाला ब्रैकेट जो दोनों तरफ से यूज होता है, यह हमारा सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच बाइट ऑफ मेमोरी डज वॉइड ऑक्यूपाई। वॉइड टाइप का जो हमारा होता है फंक्शन, हम लोग इसमें कितना मेमोरी हमारा कंजप्शन होता है। राइट, वॉइड का हम लोग यूज करते हैं वॉइड में। तो वॉइड में हमारा कितना मेमोरी कंजप्शन होता है? तो वॉइड में हमारा 0 मेमोरी कंजप्शन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस ऑफ ए क्लास आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। बिल्कुल, किसी क्लास का जो डेटा मेंबर होता है, मेंबर फंक्शन होता है, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है। सही है कि गलत है? तो यहां पर जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये ट्रू है। राइट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच पिलर ऑफ ऑप्स डज बेस क्लास एंड ड्राइव्ड क्लास रिलेशनशिप कम। किस पिलर के अंदर में हमारा बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास का रिलेशनशिप आता है? तो डियर स्टूडेंट, इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें हमारा जो बेस क्लास है इसके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को कोई ड्राइव क्लास ड्राइव करती है या इनहेरिट करती है। राइट, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है डियर स्टूडेंट, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम। यहाँ पर देखिए एक इंट टाइप का 2 वेरिएबल्स लिए गए हैं, ए और बी। बी का जो वैल्यू है वो असाइन किया गया है 10। राइट, और ए का जो वैल्यू होगा वो 95/10 होगा, यानी 95 को 10 से हम लोग भाग दे देंगे। राइट, तो क्या आउटपुट हमारा आना चाहिए डियर स्टूडेंट? 95 को 10 से अगर हम लोग डिवीजन करते हैं तो हमारा 9.5 आना चाहिए। लेकिन यहाँ जो हमारा डेटा टाइप है इंट ए और इंट बी, ये जो हमारा है इंटेजर डेटा टाइप। इंटेजर डेटा टाइप में क्या होता है डियर स्टूडेंट, कोई भी वैल्यू
पॉइंट में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ गलती नहीं करना है बी को चूज करने का, यहाँ पर हमारा इंटेजर डेटा टाइप में 9 आपका आंसर आएगा। अगर हम लोग 95 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 आएगा, क्योंकि ये इंटेजर डेटा टाइप है डियर स्टूडेंट। अगर फ्लोट डेटा टाइप रहता तो आपका 9.5 आता, राइट। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट आइडेंटिफायर। एक करेक्ट आइडेंटिफायर क्या है डियर स्टूडेंट? जब भी हम लोग एक आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करते हैं किसी प्रोग्राम में, तो हमारा जो आइडेंटिफायर होता है उसका स्टार्टिंग हम लोग किसी कैरेक्टर से कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर कोई भी संख्या यानी नंबर्स का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई स्पेशल साइन का यूज कर सकते हैं। अगर कोई आइडेंटिफायर स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, किसी आइडेंटिफायर का हम लोग नाम लिख रहे हैं, तो कैरेक्टर से कर सकते हैं या फिर अंडर स्कोर से किया जा सकता है किसी आइडेंटिफायर का नेम। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा डियर स्टूडेंट, वॉर उसके बाद अंडर स्कोर नेम 1 2, इन सिंबल्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कैरेक्टर्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, अंडर स्कोर का यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, इसमें नंबर है नहीं होगा, इसमें नंबर है नहीं होगा स्टार्टिंग में, और इसमें हमारा कोई सिंबल है तो ये भी सिंबल से आइडेंटिफायर स्टार्टिंग नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बाय विच ऑफ द फ्लोइंग कैन द इफ एल्स स्टेटमेंट बी रिप्लेस्ड। इफ एल्स स्टेटमेंट को किस चीज से हम लोग रिप्लेस्ड कर सकते हैं डियर स्टूडेंट? तो कंडीशनल ऑपरेटर इफ एल्स हम लोग क्यों लगाते हैं? कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। कोई कंडीशन लगाते हैं हम लोग, तब हम लोग इफ एल्स का या इफ स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मेट डेटा इज स्टोर इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किस फॉर्मेट में हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा डेटा जो है स्टोर होता है, राइट। तो टेबल के फॉर्मेट में होता है डियर स्टूडेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग टेबल्स का यूज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल। एसक्यूएल से हम लोग अगर रिमूव करते हैं किसी रिलेशन को, यानी किसी टेबल को हटाते हैं, तो किस कमांड का यूज करेंगे? तो डियर स्टूडेंट, रिमूव करना मीन्स डिलीट करना, तो यहाँ पर डिलीट ऑप्शन नहीं होगा डियर स्टूडेंट। जब भी कभी टेबल को हटाया जाता है तो उस टेबल को ड्रॉप किया जाता है, यानी ड्रॉप कमांड हमारा यूज होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। ड्रॉप टेबल से हम लोग क्या कर सकते हैं? रिलेशन को रिमूव कर सकते हैं, यानी टेबल को रिमूव कर सकते हैं। डिलीट नहीं होगा, पर्ग नहीं होगा, रिमूव भी नहीं होगा, हमारा हो जाएगा ड्रॉप टेबल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कमांड दैट लेट्स यू चेंज वन और मोर फील्ड इन अ टेबल इज। एक कमांड जो आपको क्या करता है, लेट्स यू चेंज वन और मोर फील्ड, आपको एक या एक से ज्यादा फील्ड्स को चेंज करने के लिए अलाउ करता है। तो यह हमारा कमांड होता है मॉडिफाई, राइट। मॉडिफाई से हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं हमारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं या फील्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी की कैन बी। प्राइमरी की हो सकता है, क्या हो सकता है? नल हो सकता है, नॉट नल हो सकता है, बोथ नल और नॉट नल। तो डियर स्टूडेंट, जो प्राइमरी की होता है वो नॉट नल, नल नहीं हो सकता है। अगर हमारा नल वैल्यू होगा तो प्राइमरी की नहीं होगा, यानी प्राइमरी की में हमारा यूनिक वैल्यू होना बहुत आवश्यक होता है, यानी प्राइमरी की कैन बी नॉट नल, नॉट नल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर वैलिड एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? एक प्रकार के कंडीशंस होते हैं एसक्यूएल में। तो वैलिड कांस्टेंट क्या है ये हमें पूछ रहा है, राइट। तो नॉट नल है, चेक है, यूनिक है। तो डियर स्टूडेंट, ये सब के सब जो है आपका कांस्टेंट है, नल नहीं होना चाहिए, चेक करने का यूनिक होना चाहिए। ये सारे कांस्टेंट्स का हम लोग यूज करते हैं कंडीशंस के लिए। तो ऑल ऑफ दीज ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्स कॉन्सेप्ट इन सी प्लस प्लस एक्सपोजिंग ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन यूजर टू क्लाइंट इज नॉन एज। सिर्फ नेसेसरी इंफॉर्मेशन को जो है शो करता है, ये प्रक्रिया ऑप्स में क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? ये कौन सा फीचर है? तो डेटा अब्स्ट्रैक्शन का ये जो फीचर है डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जो ओनली नेसेसरी डेटा को ही हमारा शो करता है। तो ये हमारा हो जाएगा डेटा अब्स्ट्रैक्शन, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सी प्लस प्लस वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय, सी प्लस प्लस को वास्तविक रूप से किसने डेवलप्ड किया था? तो डियर स्टूडेंट, बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पिजार्ने स्टॉप ने डेवलप किया था सी प्लस प्लस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड्स रीयूज मैकेनिज्म, रीयूज मैकेनिज्म जो है वो कौन सा फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का काम करता है, राइट? तो इनहेरिटेंस में क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो भी कोड्स हम लोग लिखते हैं किसी बेस क्लास में, हम लोग ड्राइव्ड क्लास में उस कोड्स को, उन कोड्स को क्या करते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज्ड एज डिफॉल्ट इन अ क्लास डेफिनेशन, तो कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर है क्लास में डियर स्टूडेंट जो डिफॉल्ट रूप से यूज होता है? तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट किसी क्लास में यूज होता है, राइट? नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और अ हब, कौन सा टोपोलॉजी में एक सेंट्रल कंट्रोलर की आवश्यकता पड़ती है? तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा होता है स्टार टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, कंट्रोलर होता है हमारे सेंटर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनऑथोराइज्ड यूजर इज अ नेटवर्क इशू, अनऑथोराइज्ड यूजर जो है किसी नेटवर्क में एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो ये नेटवर्क का कौन सा इशू कहलाता है? तो डियर स्टूडेंट, सिक्योरिटी इशू कहलाएगा। अगर अनऑथोराइज्ड यूजर जो है एक्सेस कर रहा है, तो ये हमारा नेटवर्क में सिक्योरिटी इशू कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस प्रकार का कन्वर्जन का एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट पीसीएम? तो ये हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट। पीसीएम जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का एग्जाम्पल है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म पुश एंड पॉप आर रिलेटेड टू, पुश एंड पॉप जो है वो किस चीज से रिलेटेड है डियर स्टूडेंट? तो पुश एंड पॉप जो है हमारा स्टैक से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक इज कॉल्ड, किसी स्टैक में हम लोग क्या करते हैं, किसी एलिमेंट को रिमूव करते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? तो डियर स्टूडेंट, किसी स्टैक में अगर किसी एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो ये हमारा पॉप कहलाता है, राइट? अगर हम लोग इंसर्ट करते हैं तो पुश कहलाता है, और अगर डिलीट करते हैं तो ये हमारा पॉप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एरेज, एरेज के क्या एडवांटेजेस हैं? तो ऑब्जेक्ट ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप्स कैन बी स्टोर्ड, नहीं ये एडवांटेज नहीं है। एलिमेंट इन एन एरे कैन नॉट बी सॉर्टेड, ये भी एडवांटेज नहीं है। इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज 1, ये भी एडवांटेज नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, एरे का जो एडवांटेज होता है, इजियर टू स्टोर एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप, राइट? एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करना काफी आसान होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या है डियर स्टूडेंट? प्लस माइनस गुना भाग, ये सब जो हमारे होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट इन एरे इज कॉल्ड, किसी एरे में लोकेशंस को फाइंड करना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? ये हमारा सर्चिंग कहलाता है। जब भी फाइंडिंग लोकेशंस की बात होती है तो ये हमारा सर्चिंग कहलाता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट्स आर इंसर्टेड इन अ क्यू फ्रॉम द एंड कॉल्ड, अगर किसी एलिमेंट को क्यू में हम लोग इंसर्ट करते हैं और वो भी एंड से, तो क्या कहलाता है? तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा रियर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ऑप, ऑप का क्या फुल फॉर्म होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये बहुत सिंपल है लेकिन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, राइट? तो ऑप का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम वन एंड, जिसे हम लोग फ्रंट कहेंगे, एंड इंसर्शन कैन टेक प्लेस ओनली एट द अदर एंड, जिसे हम लोग रेयर कहेंगे, उसे किस नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट? तो डिलीटेशन जो होता है वो आपका कहाँ होता है? फ्रंट में होता है, और जो इंसर्शन होता है वो आपका रियर में होता है। तो किस में होता है डियर स्टूडेंट? ये हमारा क्यू में होता है, राइट? कोई भी क्यू में
हमारा डिलीटेशन फ्रंट में होता है और इंसर्शन रियर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेशन ऑफ अरेंजिंग ईच एलिमेंट इन द एरे इज नोन एज। किसी एरे में अरेंज करना प्रत्येक एलिमेंट को क्या कहलाता है? तो अरेंजिंग की बात जब भी होती है डियर स्टूडेंट, ये हमारा कहलाता है सॉर्टिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स किसे कहेंगे डियर स्टूडेंट? बूलियन अलजेब्रा से लिया गया है। तो एंड गेट और नॉर गेट जो होता है डियर स्टूडेंट, ये हमारे यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्यूटर नेटवर्क परमिट शेयरिंग ऑफ। कंप्यूटर नेटवर्क जो है परमिट करता है किस चीज के शेयरिंग को? तो रिसोर्सेज है, इंफॉर्मेशन है, दोनों को ही परमिट करता है डियर स्टूडेंट कंप्यूटर नेटवर्क, यानी बोथ हमारा ए और बी जो है करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स क्या है डियर स्टूडेंट? यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो एक ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं, यानी प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं, ये यूनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं, राइट। तो इस तरह से सेट 3 को भी हमने सॉल्व कर लिया डियर स्टूडेंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उम्मीद है ये वीडियो काफी हेल्पफुल हुआ होगा आप लोग के लिए। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।